Question 59. Biologically, dash plays key roles in maintaining the integrity of lipid bilayer membrane. यहाँ पे वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये सारी वाटर की प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन यानी कि फॉस्फोलिपिड की जो लेयर है. इतना बड़ा इन्होंने नाम लिखा है, बेसिकली बात ये लोग सेल मेम्ब्रेन की ही कर रहे हैं. तो उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन करने का कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल होती है, तो यहाँ पे सही जवाब है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन. ठीक है, ये फेडरल बुक की लाइन है. स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे उन्होंने पूछा है. Question 60 है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय. तो ये हमारे पास एक डिफरेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा. बेसिकली यहाँ पे हाई लिखना चाहिए था इन्हें. द हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है किस में, जो ऑक्सीडेशन से हीट रिलीज़ होती है उसको रेगुलेट करने के लिए. तो ऑक्सीडेशन सही जवाब है. Question 61. Which type of bond must be broken for water to vaporize? अगर आपके पास कोई भी आपको बॉन्ड फॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे, आप वाटर को वेपराइज कराएंगे, वहाँ पे H2O का रिमूवल करेंगे, डिहाइड्रेशन जिसको आप कहते हैं, नया बॉन्ड बनता है वहाँ पे. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं 2 अमाइनो एसिड हैं. ठीक है, अगर यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करना है या फिर एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फैटी एसिड है, यहाँ पे बॉन्ड आपने ईस्टर बॉन्ड फॉर्म करना है. दोनों केसेस के अंदर आप H2O का रिमूवल करेंगे, डिहाइड्रेशन. ठीक है, कंडेंसेशन भी आप इसे बोल सकते हैं. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा ताकि वाटर क्या हो, वेपराइज हो. सही है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सही जवाब है यहाँ पे. इस स्पेसिफिक केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप वाटर का रिमूवल कर रहे हैं और वो जो H2O है वो आप इन दोनों के अंदर अमाइनो एसिड के अंदर जो कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे आपके पास OH निकलता है. ठीक है, मैं फैटी एसिड की बात कर रही हूँ. फैटी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है. तो यहाँ से OH रिलीज़ होता है, ग्लाइसरॉल जो कि अल्कोहल है, यहाँ से H रिलीज़ होता है. इस तरीके से ये H2O वेपराइज होता है, ईस्टर बॉन्ड बनता है. ठीक है, क्लियर हो गया. लेकिन अगर आपको ऐसे वाटर को वेपराइज करना है तो आप कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, अगर आपको बॉन्ड फॉर्म करना है तो उसके लिए आप वाटर का रिमूवल करेंगे, H2O आप रिमूव करेंगे. विच स्टेटमेंट 62 क्वेश्चन है इज़ ट्रू अबाउट रिगार्डिंग बोथ स्टार्च एंड सेल्यूलोज. स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों हमारे पास पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट शुगर की एग्जांपल हैं. दोनों के दरम्यान में क्या चीज़ दोनों के लिए सही है, दोनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, बिल्कुल सही. ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, नहीं. ये दोनों आइसोमर्स तो हैं लेकिन ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं है. और दे आर बोथ डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन्स, नो. ह्यूमन जो है वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकता. और दे आर बोथ यूज्ड फॉर एनर्जी स्टोरेज, नहीं. सेल्यूलोज जो है वो एनर्जी स्टोरेज के लिए नहीं होता, स्टार्च होता है. सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है, ये स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे सेल वॉल हो गई. 63 क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द मोनोसेकेराइड फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर. जब वो सोल्यूशन में होता है, जैसे कि राइबोस है, तो राइबोस 5 कार्बन वाली शुगर है, तो वो कौन सी रिंग बनाएगी, तो वो राइबोफ्यूरानोस बनाएगी. और ग्लूकोपाइरानोस जो है वो आपके पास ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन रिंग होती है. पायरानोस 6 के लिए इस्तेमाल होता है, 6 कार्बन के लिए. फ्यूरानोस रिंग जो है वो 5 कार्बन वाली रिंग होती है. ठीक है. क्वेश्चन 64 नंबर ऑफ मेजर लेयर. दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने लास्ट एक जो लेक्चर था उसमें ये क्वेश्चन डील किया था कि पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एक ही लेयर होती है सेल वॉल के अंदर. सही है. और ग्राम नेगेटिव के अंदर 2 लेयर्स होती हैं. साइक्लोसिस और एमीबॉइड मूवमेंट, जो सेल की मूवमेंट होती है ना अमीबा के अंदर, वो होती है माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से. प्रोटीन and lipid are modified into glycoprotein and glycolipid by which organelle. तो ये प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोसाइलेशन कहलाता है, जब आप ग्लूकोज और प्रोटीन को मिलाकर ग्लूकोप्रोटीन बना रहे हैं. ये कौन करता है, ये गोल्जी बॉडी का करती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम होता है. विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना. बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता बेचारे के पास, तो उसके पास होता है मीजोसोम्स, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही काम कर रहा होता है. ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी करता है बैक्टीरिया में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये DNA रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में भी काम आता है. सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज़ कंपोज्ड ऑफ.
आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की से, ठीक है। और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है और इसमें प्रोटीन भी होता है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली पॉलीसेक्राइड है। कौन सा? पेप्टाइडोग्लाइकन के लिए उन्होंने जस्ट कार्बोहाइड्रेट लिख दिया है यहाँ पे।